मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में ये बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 3,65 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा के सेक्टर पर जोर दिया है। केंद्र सरकार से राज्य को 3800 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त मिली। विधायकों को ई ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 10,279 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई परियोजना के लिए 4,421 करोड़ रुपए प्रस्तावित। 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि। छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए की राशि। पीएम सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। सिंहस्थ उज्जैन में आने वाले सभी मार्ग 4 और 8 लेन के होंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोजना अंतर्गत 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान। मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा है पहले से, कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है, जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिसके कारण से उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो और हमारी भागीदारी देश के अंदर बढ़े। इसी प्रकार से राज्य के आधारित भी जितनी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देते हुए सभी प्रकार से युवाओं को रोजगार की दृष्टि से अगर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते तो सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के अलावा वो निजी क्षेत्र में भी काम करना चाहे तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोजगार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया, लेकिन लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने का कोई विचार सरकार ने नहीं रखा। इसी तरह फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो है, लेकिन धान उत्पादक बालाघाट जिले के किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि दिए जाने पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, जबकि लोकसभा चुनाव से पूर्व धान पर बोनस राशि दिए जाने को लेकर कई बार सरकार की ओर से जिक्र किया जा चुका है, जिससे धान उत्पादक वाले बालाघाट जिले के किसान निराश हो सकते हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा है कि इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे।
हालांकि इसमें बालाघाट जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण हो चुके मेडिकल कॉलेज का कोई भी जिक्र नहीं है, जिससे बालाघाट के मेडिकल कॉलेज निर्माण पर फिलहाल संशय की स्थिति बन गई। संस्कृति विभाग का बजट सरकार ने बढ़ा दिया है। इस बार 1081 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित किए गए हैं। सरकार के बजट के माध्यम से, जैसा आपको सबको जानकारी है, गोवंश के मामले में सरकार बहुत गोवंश अपराध को बढ़ावा नहीं देगी, इसलिए उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ सरकार ने गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वैसे तो गोवंश का पूरा रक्षा वर्ष घोषित किया है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की गौशालाओं को, जो गौशाला बनी हुई है, उनको ठीक प्रकार से धनराशि दे करके उनका संचालन ठीक से करें। सिम्हस्थ आने वाला 2028 का अर्थात 4 साल बाद ये दुनिया के अंदर अद्भुत मेले हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश उसका हिस्सेदार है। ऐसे में सिम्हस्थ के लिए बड़े निर्माण कार्य इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी तीर्थों को जोड़ते हुए, उदाहरण के लिए सिम्हस्थ का आयोजन भले उज्जैन में होगा, लेकिन उज्जैन वालों एक